नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्वामी। बीकानेर संभाग की प्रमुख खबरों की शुरुआत करेंगे। नजर पहले सुर्खियों पर। कोरोना की बढ़ रही तादाद, प्रशासन ने बैठक में जताई चिंता। सफेद पोशाक में हथियारे कहने से कफा, चिकित्सकों ने काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन। हारेगा कोरोना, जीतेगा बीकाना, कोरोना जागरूकता अभियान का हुआ आगाज। महिला अत्याचार रोकने के लिए श्री गंगानगर जिले में आवाज कार्यक्रम का हुआ आगाज। बीकानेर में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा सहयोगियों का विरोध प्रदर्शन। चूरू में सेराजीएम सेंटर में मनाया गया विश्व स्पाइन दिवस। रायसिया नगर में दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण 4 दिवसीय शिविर का हुआ समापन। खबरें अब विस्तार से। कोरोना की बढ़ रही तादाद, प्रशासन की हुई बैठक आयोजित। कोरोना संक्रमण की बढ़ रही तादाद को देखते हुए आज गसिंगपुर नगर पालिका में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद, एसपी दुष्यंत राजन, एसडीएम पदमपुर, सीएमएचओ गिरधारी लाल मेहरा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मेघराज मुथा, गसिंगपुर चिकित्सा अधिकारी मंजू कंबोज व विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर भूपेंद्र प्रकाश शर्मा ने जिला कलेक्टर को बताया कि कस्बे में कोरोना संक्रमण की लगातार तादाद बढ़ रही है। वे कोरोना संक्रमण से कस्बे में 4 मौतें भी हो गई है, जो चिंतनीय है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन व राजनेता नहीं जागे हैं। यदि हमें इस कोरोना को हराना है तो हम सबको मिलकर लोगों को जागरूक करना होगा। नगर पालिका प्रशासन ने पूरे कस्बे में सैनिटाइजेशन नहीं करवाकर कुछ वार्डों में ही करवाया। जिला कलेक्टर व एसपी ने कोरोना जागरूकता व मास्क के प्रयोग के लिए सभी संगठनों से प्रचार व भीड़भाड़ वाले क्षेत्र व कार्यक्रमों में नहीं जाने तथा बिना संकोच समय पर टेस्ट करवाकर उचित इलाज लेने की अपील। आमजन का कहना है कि कोरोना से मौत होने पर अंतिम संस्कार आदि के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा। सभी विभागों में तालमेल व सामंजस्य नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। जानकारी के अभाव में एक जने का संस्कार बिना पीपीई किट पहने परिजनों ने कर दिया। ऐसे हालात में संक्रमण लगातार फैलने का भय है। इसके अलावा राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों की नियुक्ति की भी मांग की गई। इस अवसर पर विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रमुख बलविंदर सिंह डंग, आशीष काठपाल, अर्जुन सिंह, मनिंदर सिंह, लवी, पूनम सोनी व सचिव रोहित काठपाल, हरबंस लाल कोचर, संदीप कुमार आदि मौजूद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सफेद पोशाक में हथियारे कहने से खफा, चिकित्सकों ने काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ की ओर से चिकित्सकों के लिए सफेद कपड़े में हथियारे वाले बयान से खफा चिकित्सकों ने आज ब्लैक डे मनाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स ने IMA व अरिशदा के बैनर तले काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। चिकित्सकों ने कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ पूरे चिकित्सा जगत को आहत करने वाले गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ पर बयान वापस करवाने व न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर डॉक्टरों ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम रामपुरा बेरी तहसील राजगढ़ जिला चूरू के चिकित्सक ने अपनी श्रेष्ठ सेवाएं देने के बावजूद एक गर्भवती महिला को वहां से रेफर कर दिया। बाद में तहसील अस्पताल व जिला अस्पताल में भी चिकित्सकों की ओर से महिला को बचाया नहीं जा सका। इस मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने स्टेट IMA की वर्चुअल बैठक में चिकित्सकों के लिए सफेद पोशाक में हथियारे वाले बयान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। सफेद पोशाक में चिकित्सक जान बचाते हैं, न्याय की जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री के इस बयान से सभी चिकित्सकों चिकित्सा कर्मियों में रोष व्याप्त है। हारेगा कोरोना, जीतेगा बीकाना, कोरोना जागरूकता अभियान का हुआ आगाज। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के जन आंदोलन के तहत हारेगा कोरोना, जीतेगा बीकाना अभियान का आज आगाज हुआ। पहले दिन जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न मार्गों से पदयात्रा निकाली। इस दौरान आमजन से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की। मुख्य पदयात्रा राजीव गांधी मार्ग से निकली, जहां से पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार और जिला कलेक्टर अमित मेहता सहित आला अधिकारी पैदल निकले और कोरोना एडवाइजरी की पालना की समझाइश की। पदयात्रा जहां से रवाना होकर सट्टा बाजार, कोट गेट, जोशीवाड़ा, तेलीवाड़ा होते हुए मोहताज चौक पहुंची। इस दौरान मास्क नहीं लगाने वालों से समझाइश की गई तथा मास्क एवं
पैम्पलेट्स वितरित किए गए। सभी अधिकारियों का एक साथ पैदल निकलना आमजन के लिए उत्सुकता का विषय था। महिला अत्याचार रोकने के लिए आवाज अभियान का हुआ आगाज। श्रीगंगानगर जिले में महिला अत्याचार न हो, इसको लेकर जागरूकता लाने के उद्देश्य से 1 माह तक के लिए एक विशेष अभियान आवाज एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभा हॉल में महिला अत्याचार के प्रकरणों में जागरूकता लाने के लिए आयोजित बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, अपने अधिकारियों एवं कानूनों की जानकारी, महिला सुरक्षा एवं सम्मान का भाव जागृत करने के लिए ग्राम स्तर तक बैठकों का आयोजन होगा, जिसमें ग्राम स्तर के समस्त कार्मिक भाग लेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों व शिक्षण संस्थाओं में भी इस प्रकार की जानकारी व जागरूकता के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। श्री गंगानगर जिले की 345 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन 28 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आवाज कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला बाल विकास, शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र, पंचायती राज, चिकित्सा तथा समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वे इसके लिए पोस्टर, बैनर इत्यादि आंगनबाड़ी केंद्रों, थानों, शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सा केंद्रों, बस स्टैंड इत्यादि पर वितरित व चस्पा की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा सहयोगियों का विरोध प्रदर्शन। बीकानेर में मानदेय बढ़ाने व नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर जिले में आशा सहयोगियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस पर अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सरोज शर्मा ने बताया कि सरकार चुनावी वादा निभाते हुए आशाओं को राज्य कर्मचारी बनाने की घोषणा करे, तब तक न्यूनतम 28,800 रुपये देवे, नियमित करने सहित अनेक मांग शामिल रहे। क्या मांग है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं बीकानेर की जिला अध्यक्ष सरोज शर्मा। हमने अपनी मांगों के लिए आज ज्ञापन दिया है। हमें परमानेंट किया जाए, हमें मानदेय की बदले वेतनमान दिया जाए और हमारी सभी मांगों को पूरी नहीं किया गया तो हम आगे के लिए कार्य को बहिष्कार करेंगे। ये हमारी सरकार से विनती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चूरू से संवाददाता डॉक्टर श्रवण शर्मा ने बताया कि चूरू के सराजेम सेंटर में विश्व स्पाइन दिवस पर लोगों को रीढ़ की हड्डी के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर राहुल कस्बा ने बताया कि रीढ़ की हड्डी की देखभाल करके सभी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर कस्बा ने लोगों को कोरोना व रीढ़ की हड्डी के बारे में जागरूक किया। संचालक दयाराम व मंजू ने लोगों को हड्डी के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय संचालिका मंजू ने सराजेम में रोज आकर रीढ़ की हड्डी की देखभाल करने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दीपक, कल्पना, सुनीता, पूनम, सरोज, मधु जोशी, सावरमन व लियाकत अली आदि मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण 4 दिवसीय शिविर का हुआ समापन। रायसिया नगर से संवाददाता सुशील भाटी ने बताया कि जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जिला विकलांग संघ के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय विकलांग उपकरण वितरण शिविर का रायसिया नगर में आयोजन हुआ था। इस शिविर में 69 दिव्यांगों को कृत्रिम पैर और 94 को कैपिलर मौके पर ही उपलब्ध वर्कशॉप में तैयार कर लगाए गए। साथ ही 131 ट्राई साइकिल, 85 बहु दिव्यांग को व्हीलचेयर, श्रवण बाधितों को 210 श्रवण यंत्र, 66 वैसाखियाँ, 50 सहायक छड़ियाँ, 4 वॉकर वितरित किए गए। वे दिव्यांग माता पिता के बच्चों के पालनहार योजना में एक ही परिवार में 2 दिव्यांग वाले परिवारों को आस्था कार्ड का वितरण किया गया। शिविर स्थल पर रोडवेज बस पास हेतु 101 आवेदकों से प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी बनाए जाने की मांग। श्री गंगानगर से लोकसम्मत चीफ रिपोर्टर रणदीप राणा ने बताया कि अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका व साथियों को नियमित कर राज्य कर्मचारी बनाए जाने की मांग की। संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के घोषणा पत्र में 2018 में आंगनवाड़ी
केंद्रों पर कार्मिकों को राज्य कर्मचारी बनाए जाने की घोषणा की थी। अब राज्य सरकार विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित राज्य कर्मचारी घोषित करने जा रही है, अतः हमें भी इसमें शामिल किया जाए।